औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाती यअतीनल फ़ाहिशता मिन निसाइकुम फ़स्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुन्ना फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी के मुर्तकब हों, इन पर अपने में से 4 आदमियों की गवाही लो, और अगर 4 आदमी गवाही दे दें तो इनको घरों में बंद रखो यहाँ तक कि इन्हें मौत आ जाए, या अल्लाह इनके लिए कोई रास्ता निकाल दें। और तुम में से जो इस फ़ेल के मुर्तकब का इर्तिकाब करें, इन दोनों को तकलीफ़ दो, फिर अगर वो तौबा करें और अपनी इस्लाह कर लें तो इन्हें छोड़ दो कि अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। हाँ, ये जान लो कि अल्लाह पर तौबा की कबूलियत का हक़ इन्हीं लोगों के लिए है जो नादानी की वजह से कोई बुरा फ़ेल कर गुज़रते हैं और इसके बाद जल्दी ही तौबा कर लेते हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह अपनी नज़र इनायत से फिर मुतवज्जा हो जाता है, और अल्लाह सारी बातों की ख़बर रखने वाला और हकीम व दाना है। मगर तौबा इन लोगों के लिए नहीं है जो बुरे काम किए चले जाते हैं, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी की मौत का वक्त आ जाता है, उस वक्त वो कहता है कि अब मैंने तौबा की। और इसी तरह तौबा इन लोगों के लिए भी नहीं है जो मरते दम तक काफिर रहें। ऐसे लोगों के लिए तो हमने दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बने बैठो, और न यह हलाल है कि इन्हें तंग करके इसके महर का कुछ हिस्सा उड़ा लेने की कोशिश करो जो तुम इन्हें दे चुके हो। हाँ, अगर वो किसी सरीह बदचलनी की मुर्तकब हों तो ज़रूर तुम्हें तंग करने का हक़ है। इनके साथ भले तरीक़े से ज़िंदगी बसर करो। अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नापसंद हो, मगर अल्लाह ने इसी में बहुत कुछ भलाई रख दी हो। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी ले आने का इरादा ही कर लो तो ख्वाह तुमने इसे ढेर सा माल ही क्यों न दिया हो, इसमें से कुछ वापस न लेना। क्या तुम इसे बहतान लगाकर और सरीह जुल्म करके वापस लोगे? और आखिर तुम इसे किस तरह ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे से लुत्फ़अंदोज़ हो चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी है। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों, इनसे हरगिज़ निकाह न करो, मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका। दर हकीकत ये एक बेहाई का फ़ाल है, नापसंदीदा है और बुरा चलन है। सच फरमाया अल्लाह ने। मोहतरम हज़रात, ये सूरह अन-निसा के 3रे रुकू की एक आयत की तिलावत मैंने की और पूरे रुकू का तर्जुमा आपके सामने पेश किया। इससे पहले के रुकू में विरासत की तकसीम के बारे में था, तो एक गलतफहमी भारत में ये हो जाती है हमारे पास कि माँ बाप के प्रॉपर्टी में बच्चों का हक़ पहले से है, क्योंकि हिंदू कोड वगैरह में ऐसा है कि बच्चा जैसी पैदा होता है या शादी होती है तो औरत का हक़ भी उसके अंदर हो जाता है और बच्चे का। लेकिन जैसे कि हमने इससे पहले के रुकू में देखा, मरने के बाद ये तकसीम है। ज़िंदगी में चाहे वो शख्स को उसने ख़ुद पैसे कमाए हों या उसके बाप दादा से जायदाद मिली हो, बच्चों का और बीवी का कोई हक़ ज़िंदगी में नहीं। आदमी चाहे तो दे दे, हिबा दे दे, तोहफ़ा दे दे, लेकिन वो किसी भी तरह जो है ना क़ानूनन नहीं लिख सकते या मांग कर कोर्ट से, है ही नहीं इस्लाम के अंदर। ये बहुत महफूज है इस्लाम के अंदर कि एक आदमी की जो प्रॉपर्टी होती है वही होती है, उसमें किसी का हक़ जो है मुतय्यन नहीं होता है, यानी वो मांग नहीं सकते। हाँ, खिलाने पिलाने का हक़ है, मेहमान नवाजी का हक़ है, हिबा देने का हक़ है, लेकिन विरासत का हक़ नहीं। विरासत का हक़ तो मरने के बाद ही होता है। अब ज़िंदगी में जो दे दिया उसका ज़्यादा सवाब है। जैसे एक आदमी ने किसी मस्जिद को दे दिया या दिया, कुछ खैर के काम किया, लेकिन उसमें बताया गया है कि अगर तुम अपनी औलाद को दो तो ये सबसे ज़्यादा नेकी का काम है, देना चाहिए। तो ये बात हमको जो इसमें समझना। दूसरी बात ये कि अल्लाह ने जब बता दिया कि ये सारे अहकाम हैं, तो हम कहते हैं कि हम कुरान पे ईमान लाएँ या हम कुरान की बात मानते हैं। अब विरासत की तकसीम ही नहीं कर रहे तो क्या मतलब हो गया इसका? साफ़ है क्या हम अल्लाह की बात नहीं मान रहे हैं।
और उसका अंजाम क्या होगा फिर वो आइंदा की आयतों में जो है हमको मालूम होता है। अब क्योंकि ये मदीना में हम आ चुके थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह, अब इस्लामी माशरा कैसा होगा, यहाँ बुराइयों को कैसा रोका जाएगा, तो इस्लाम ने बहुत अच्छे तरीक़े से रोका है। जैसे शराब भी है तो एकदम नहीं रोकी, कहा पहले बुरा है, फिर कहा कि नमाज के वक्त मत पढ़ो, फिर किया। ऐसे ये जो ज़िना के मामले थे या कोई और बात थी उसको बतदरीज जो है रोका गया, इस बात का पाबंद किया गया और आखिरी में फ़ाइनल क़ानून आ गया। तो अब जो आयतें का तर्जुमा आ रहा है वो तो उस वक्त है। इसके बाद जो है ना सूरह नूर आई और सूरह नूर के अंदर इसके सारे डिटेल्स बताए गए, अहकाम जो है मुतय्यन हुए। अब यहाँ बताया गया अल्लाती यातीन अल-फ़ाहिशता मिन निसाइकुम फ़स्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअत मिनकुम, और तुम में तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी करें, ज़िना करें, तो उस पर 4 गवाह तुम में से होनी चाहिए, 4 गवाहों ने वो देखा हो। फ़इन शहीदू, अगर वो गवाही दे दें, फ़अम्सिकूहुन्ना फ़ी बुयूती, यहाँ तक कि उनको तुम फिर घरों में बाहर जाने से पाबंद करो। हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत, यहाँ तक कि मौत उनको आके ले जाए, पूरी मौत आ जाए उनको। औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, या अल्लाह तबारक व तआला कोई दूसरा क़ानून भेजे, दूसरा रास्ता उनके लिए बताए। अब मुफस्सिरीन ने, मैंने तदब्बुर कुरान में भी इसको देखा, तफ़हीमुल कुरान वग़ैरह में देखा, तो ये मसला जो है उन ख़वातीन के लिए है जो उस कौम के मर्द से ताल्लुक़ नहीं रख रही थी, किसी और मर्द से ताल्लुक़ रख रही थी, वो उनके मज़हब का नहीं था या उनके कंट्रोल में का आदमी वो नहीं था। ऐसे आदमी के साथ तुम्हारी किसी औरत ने बदकारी की, उन्होंने लिखा है चाहे शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, लेकिन उसने बुरा काम किया, तो अब उसका काम यह है कि उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। अब उसको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, मिलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब क्या होता है इसके बाद, अब जब मिलेंगे तो मालूम नहीं वो कितना गुंडा है, किस तरीक़े का रखता है, फिर खून क़त्ल तक के, गारतगिरी तक के बात आ सकती है। तो सबसे पहले कहा गया कि ऐसे औरतों को अपने घर में बंद रखो, मत जाने दो, उन पर पाबंदी आयद करो तुम, क्योंकि उन्होंने बुरा काम किया है, या अल्लाह तबारक तआला उनके लिए कोई और रास्ता बताएगा। वल्लदानी यातियानिहा मिनकुम फ़आदूहुमा, और तुम में से अगर कोई 2 ऐसा करे। अब यहाँ क्या हो गया, अल्लदानी से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाती यानी ख़वातीन के लिए आएगा और अल्लदानी मर्दों के लिए आएगा। मगर होता ये है कि जैसे कोई एक औरत आई तो हम कहते हैं एक औरत आई, 2 औरतें आईं तो हम कहते हैं 2 औरतें आईं, एक मर्द आया तो हम कहते हैं एक मर्द आया, और 2 आदमी, एक औरत और एक मर्द आए तब भी हम यही कहते वो दोनों आए थे, है ना। तो मुज़क्कर का सेगा इस्तेमाल होता है। यहाँ मुज़क्कर का सेगा इस्तेमाल करने से कभी ये एहसास हुआ है कुछ लोगों को, लिखा है कि 2 मर्दों से शायद इसका वास्ता है, लेकिन मुफस्सिरीन ने साफ लिखा है इसमें एक मर्द और एक औरत का है, लेकिन ये इनके कौम के हों, मुसलमानों में से हों और उन्होंने ये गुनाह किया हो। वल्लदानी यातियानिहिमा मिनकुम फ़आदूहुमा, तो उनको तकलीफ़ दो, मारो पीटो, समझाओ, डांटो डपटो, इस्लाह की उनकी जो है कोशिश करो। फ़इन ताबा, अब वो दोनों तौबा कर लें, कहें कि नहीं गलती हो गई थी, जज्बात में हमसे ये काम हुआ था। वह असलहा, और वो दोनों ने अपनी इस्लाह भी कर ली। फ़आरिदू अनहुमा, तो उनसे इराज़ करो, दरगुज़र करो, चश्मपोशी करो, सताए, ठीक है कभी गलती हो गई थी, अब थोड़ा सा डांटा डपटा, ये पहले का है। इसके बाद तो 100 कोड़े मारने का हुक्म आ गया कि चाहे फिर मर्द हो या औरत हो, बग़ैर शादीशुदा हैं तो उनको जो है ना 100 कोड़े मारना है, और अगर शादीशुदा हैं तो उनको जो है ना रजम की सज़ा देना है। लेकिन ये पहला जो मौका था, ये जब आयतें नाज़िल हुई तो कहा गया कि उनको छोड़ो, वो तौबा करें, अपनी इस्लाह कर लें, तो फिर उनसे कुछ जो है दरगुज़र करो। इन्नल्लाह काना तव्वाबर रहीमा, बेशक अल्लाह तबारक ताला तौबा को जो है ना कबूल करने वाला है और बहुत रहम करने वाला है, बहुत रहम करने वाला। अब देखिए ना हम कितने, अब कुरान ही नहीं पढ़ते लोग, अल्लाह का रहम व करम देखिए। अब लातुर में है 1% लोगों ने भी कुरान नहीं पढ़ा होगा, उसका तर्जुमा नहीं समझा, है ना, कितना, फिर भी अल्लाह रहम कर रहा है ना। कितने लोग हैं जो नमाज़ पढ़ रहे होंगे मुसलमानों में से। अब मस्जिदों का हाल देखिए, 2-4 सफ़ नहीं भर रहे, हालांकि पूरे मुसलमान कितने, 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान यहाँ हैं। तो ये, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक ताला रहम कर रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, अमन और सुकून में, ये उसका रहम व करम है। अहकाम की पाबंदी नहीं कर रहे हैं। कुरान में जो अहकाम दिए गए हैं, चाहे माल के मामले में, नापतुल के मामले में, लेन देन के मामले में, आप बाज़ार में जाके देखिए
अब मैंने कुछ दिन रिफाक के काम के लिए देखा तो देखा कि कुछ फ़र्क ही नहीं है मुस्लिम और गैर मुस्लिम के अंदर। तो बस ये अल्लाह का रहम व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर रहा है। इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीन यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन तुम्मा यतूबून मिन क़रीब। बेशक सिर्फ़ तौबा उन लोगों के लिए है जो बुरा काम करते हैं जहालत की वजह से, किसी बेइल्मी की वजह से भी करते हैं, जहालत से करते हैं, या भी उनको समझ नहीं इसलिए करते हैं। तुम्मा यतूबूना मिन क़रीब, और जल्दी वो तौबा करें, उनको एहसास हो जाए ये जहालत में हो गया। अक्सर क्या होता है, ये सेक्स के मामले वगैरह, आदमी जज्बात में रहता है, समझ में नहीं आता क्या होता है ना, वो उसको चाह रहा है, उसको चाह रहा है, वो समझते हैं मोहब्बत हो गई, कुछ हो गया, फिर एकदम बुरा काम, उसके अंजाम भयानक है। अब टीवी में भी कई सीरियल बताते हैं ना, पहले तो कुछ नहीं दिखता नाजायज़ ताल्लुक़ का, उसका अंजाम बाद में इतना ख़राब होता है, क़त्ल, गारतगिरी, पूरे ख़ानदानों की तबाही तक वो जाता है। पहले पहले क्या मालूम होता है, कुछ नहीं है। अब फिल्मों में भी ये बताते चलो ये तो कोई बात नहीं, इश्क की बात है ना, ये छोटी और मामूली बात नहीं है। तो इस्लाम ने कहा कि हो सकता है कभी जज्बात में आ जाए आदमी, है ना, कभी बेख्याली में हो और उससे कभी गुनाह हो जाए कभी कभार, तो ऐसे लोग फ़ौरन तौबा करें, अल्लाह के सामने जाएं, गिड़गिड़ाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है। फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, तो अल्लाह तबारक व तआला उन पे जो है ना मुतवज्जा हो जाएगा, मेहरबान हो जाएगा, उनकी तौबा कबूल करेगा। व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का इल्म रखता है, उसको सब मालूम है कि किसने क्यों किया है, और वो उसके अंदर हिकमत भी है, उसके सारे फ़ैसले हिकमत के साथ होते हैं। वलैसति तौबतु लिल्लज़ीन यअमलून सय्यिआत, लेकिन तौबा ऐसे लोगों के लिए नहीं है बार बार गुनाह करे फिर तौबा करे, आदत ही लग गई है ना, उधर गुनाह करने का आराम से इत्मीनान से प्लान बना के करने का, पूरी प्लानिंग के साथ गुनाह चल रहा है, फिर इधर प्लानिंग के साथ तौबा भी हो रही है ना, तो ऐसी तौबा माफ़ नहीं है। जज्बात में हो गया, गलती से जब तुम बनाच लिए, अपना रवैया बना दिए पूरा ऐसा, तो ऐसे लोगों के लिए तौबा बिल्कुल नहीं है। हत्ता इदा हदर आहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि जब उसको मौत आए, क़ाल इन्नी तुब्तुल आन, तो वो कहे कि अब मैं तौबा करता हूँ, अब मर रहा है, फरिश्ते भी नज़र आ गए, मलकुल मौत भी नज़र आ गई, सारे उधर के नज़ारे समझ में आना शुरू हो गए, सबको आते हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम सबको आना शुरू हो जाए, जैसे फरिश्ते आते हैं यहाँ का ख़त्म हो गया, उस दिन तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तौबा के दरवाजे उससे पहले तक खुले, अभी मालूम नहीं उसको कल मरने वाला हूँ, लेकिन आज उसने तौबा कर लिया तो भी तौबा कबूल हो सकती है। 100 बार किया 100 बार भी तौबा कबूल, लेकिन फरिश्तों को देखने के बाद, सब पूरा क्लियर होने के बाद क्या मौत आ गई, अब उसके लिए कोई तौबा नहीं है। वलल्लज़ीन यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार, और ऐसे लोगों के लिए भी तौबा नहीं है जो काफिर रहे, इनकार करते रहे, रसूल का इनकार, कुरान का इनकार, अल्लाह का इनकार, आखिरत का इनकार, ये सारे इनकार करते रहे। अब आखिरी में मरते वक्त बोल रहे कि नहीं साहब अब हम ईमान लाते, जैसे फ़िरौन ने कहा था, तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि तेरे लिए इतना ही है कि तेरी लाश को मैं आखिरी तक बाकी रखूँगा। मगर बाकी के जो इनकार ऐसे करने वाले हैं, ईमान नहीं लाए, और आखिरी में फ़रिश्तों को देखने के बाद, मौत के फ़रिश्तों के बाद वो करेंगे, तो उनके लिए जो है तौबा नहीं है। उलाइका आतदना लहुम अदाबन अलीमा, हमने उनके लिए जो है ना एक दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। मामूली बात नहीं, आज कर लो जो इश्क मना लो, बुराइयां कर लो, आज कौन पकड़ने वाला है, खुले हैं आप, मगर वहाँ तो सज़ा है ना, ये क़ानून खुदा का चल रहा है, ये दुनिया और कायनात अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई है, तो कोई यहाँ से छूट भी गया तो आखिरत में तो छूटने वाला नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ उसके लिए दर्दनाक अजाब बनाए। ये बहुत बुरी बात है, ऐसे करना, ताल्लुकात नाजायज़ रखना, इससे पूरे माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है, बहुत बुरी, इस्लाम के नुक्ते नज़र से तो बहुत। आप शादी कर लीजिए, 1 कीजिए 2 कीजिए, अल्लाह तबारक तआला मना नहीं करता, मगर बुरे काम करने से अल्लाह तबारक तआला मना करता है। तो आगे सब दिया गया है कि तुम में से जो जिसकी शादी नहीं हुई है, बेवा हो गए हैं, या जिसकी बीवियाँ मर गए, उनके फ़ौरन दूसरी शादी कराओ, ये सारे अहकाम जो है इसके अंदर दिया गया। फिर बाद में बताया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा करह, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम हरगिज़ जो है ना ज़बरदस्ती से औरतों के वारिस न बन बैठो। तो आज हम देखते हैं ना, एक तो ये तो कुरान में जो तफासिर में लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि एक औरत का शौहर मर गया, अब वो बेवा रह गई, अब उसके पूरे घर वाले उस पर रुबाब चला रहे कि तेरे को क्या करना है, तेरा फैसला हम करने वाले।
और ज़बरदस्ती से उसके वारिस बन गए, उसके वारिस ससुराल वाले नहीं बन सकते। एक औरत का इंतकाल हो गया तो अब उसके वारिस माल का बनता है, औरत का कोई वारिस बनता है क्या? हाँ, उसके संभालने वाले, उसके ज़िम्मेदार ने तो उनसे कहा, यानी वो कहाँ शादी करे कहाँ ना करे, अब ये करने का इख्तियार नहीं है। जैसा पहली लड़की है, उसकी पहली बार शादी हो रही है, जब तो उसे इजाज़त लेना ज़रूरी है, लेकिन जब कोई औरत बेवा हो जाती है अब उसका इख्तियार रहता है शादी करना, शौहर को पसंद करना, उसके बगैर अब कोई उसका ज़बरदस्ती निकाह नहीं कर सकता। पहले में तो क्या शर्मा जाती है लड़की, शादी कर रहे हो बोलते अब्बा ठीक है तुम जैसा कर रहे है ना, लेकिन जब उन्हें शादीशुदा होती है उसको एक्सपीरियंस रहता है, उसको बच्चे भी रह सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर सकती है। दूसरी बात, आजकल हम यहाँ देखते हैं औरतों को ज़बरदस्ती अपने घरों में रखते हैं लोग, है ना, उसको मार पीट के रखते हैं, बाद में बहुत छुटके आती हैं, बंधुआ मजदूरों की जैसा हाल हो गया। तो ऐसा कोई ईमान वाला तो नहीं कर सकता ना ऐसा, कि किसी को बंधुआ मजदूर बनाए, किसी खातून को ज़बरदस्ती अपने साथ रखे, उसके मर्ज़ी के बगैर उससे ताल्लुक़ात पैदा करे, ये कोई सही बात जो है नहीं है। वला ताज़ुलुहुन्ना लितज़हबु बिबादी मा आतैतुमुहुन्ना इल्ला अन यातीन बिफाहिशतिन मुबय्यिना, और उनको तुम इसलिए भी ज़िक्र मत करो, तकलीफ़ मत दो, उनको सताओ मत कि वो कुछ माल तुम्हारे लिए छोड़ दें जो तुमने उनको दिया था, कि भाई देकर गए थे शौहर ने या किसी और ने, या ज़िंदगी में भी शौहर ने दिया था, तो अब क्या बोल रहे हैं, लाओ उसको सता रहे हैं, क्योंकि फिर उसे माल लेना था। जब शादी हो गई, ताल्लुकात अच्छे थे, तो बीवी को माल दे दिया, और अब जो है ना उसे वापस ले रहे हैं, वो ले रहे हैं या उसके घर वाले ले रहे हैं। मगर एक शर्त है, इल्ला अन यातीन बिफाहिशतिन मुबय्यिना, मगर ये क्यों, वो बदकारी करे, खुला फहश करे, तो ऐसे मौके पे फिर तो जो है तुम बता सकते हैं कि अब रिलेशंस क्या रहे, तुम तो पूरे रिलेशंस इसके अंदर जो है ख़राब हो गए। और मुफ्तियान इकराम से वगैरह और तफासिल जो है तफसील आप इसकी पूछ सकते हैं। वह आशिरुहुन्ना बिलमारूफ, और उनको निभाओ, अच्छे तरीके से निभा करो अपनी बीवियों के साथ, जो तुम खाओ उसको खिलाओ, जिस स्टैंडर्ड के कपड़े तुम पहनते हो ये हो। अब लोग क्या है, बाहर दावतें बहुत उड़ा लेते, जाके होटल में सब दोस्तों के साथ अच्छा खाते, और घर में जो है सीधा साधा पकता है, जबकि वही मुर्गी है आप बाहर खाने की जगह पे घर पे ला ली, औरत ने सालन पका ली तो पूरे घर वाले खा लेते, वो भी खाती ये खाती, तो मिलजुल के खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोड़ रहे हैं घर वालों को और बाहर तुम जो है खा रहे हैं। हाँ, सफ़र में हैं आप, कहीं बाहर हैं, बात अलग है, मगर घरों पे ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए, बल्कि उनके साथ अच्छा निभाव करना चाहिए। इस्लाम में ऐसा भी नहीं है कि घर के सारे काम औरत करे, उसमें हाथ भी बटाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कभी झाड़ने के लिए निकल जाते थे, कभी खुद कपड़े घड़ी करते थे, पकाने में बहुत सारी चीज़ों में मदद करते थे। तमाम सहाबा किराम का भी था, बल्कि कुछ सहाबा किराम तो पूरा काम खुद ही करते थे, बड़े बड़े गवर्नर थे। उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले खाना पकाया, फिर कपड़े धोया, ये सब करके तो मैं बाहर निकला। तो ये कोऑपरेशन होना चाहिए समाज में उनके साथ। अच्छा, ऐसा नहीं कि उनको नौकरानी बना के रख दिया जाए। ठीक है, भारत के माहौल में ऐसा है, सब खुशी खुशी कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी को, लेकिन बताया गया कि उनके साथ अच्छा निभाव करो। फ़इन करिहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहु शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, और ये कि अगर तुम में से तुमको वो नापसंद हो किसी वजह से, तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नापसंद हो और अल्लाह तबारक ताला ने उसी में भलाई रखो। अब औरत का रंग ज़रा ठीक नहीं है, अक्सर गोरी औरत देखते हैं आदमी, या उसका कद देखते हैं, या पढ़े लिखा होना देखते हैं। अब ये इसमें से वो चीज़ नहीं मिली उसको, तब नफ़रत हो रही। पहले पहले ऐसे होता है, जब शादी होती है ना, कुछ दिन तक तो एडजस्ट होने में, दोनों को एक दूसरे समझने में ज़रा नाजुक मामलात रहते हैं। इसमें घी तेल का काम नहीं करना चाहिए घर वालों, बल्कि मिलाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मिजाज अलग अलग है ना, अलग अलग जगह परवरिश हो गई है। इसको ये काम पसंद नहीं आता, वो तो ये सोचता है अभी से ही ऐसा कर रही है, आगे क्या करती है नहीं मालूम। शौहर बीवी भी ये समझती है अभी से ऐसा है, ये बाद में तो क्या करेगा नए पे। हालांकि बाद में सब एडजस्ट हो जाता है, मोहब्बत होता है। अल्लाह तबारक तआला ने कहा हमने एक दूसरे के लिए इज़्ज़त रखी है, नरमी रखी है, मोहब्बत रखी है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सारे मामला जो है सेटल होते जाएंगे। तो जब भी नया होता है तो उनकी काउंसलिंग करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, और जो शिकायत लेकर आए उसी को समझाते जाना चाहिए पहले, और ज़्यादा मदाखलत नहीं करना चाहिए। न लड़के के घर वाले ज़्यादा मदाखलत करें, न लड़की के घर वाले ज़्यादा उनके दोनों के बीच में मदाखलत करें। अगर ज़्यादा मदाखलत करें तो भी रिश्ता जो है टिक नहीं सकता। तो बताएं, अगर एक बीवी की बात तुम्हें पसंद नहीं है, हो सकता है अल्लाह ने उसी में खैर रखा हो, बाद में वो औरत
ज़रा रंग में कमज़ोर है मगर पूरे ख़ानदान को लेके चलने में ऐसी कामयाब रहती है, इतने बेहतरीन खाने पकाती है, ऐसा घर रखती है, उसके अंदर की सारी सलाहियतें बाद में निकलती हैं। औरत तकमील को पहुंचती है जब उसको बच्चा होता है ना, पहले तो लड़की रहती है वो, और जब वो जब बच्चा होता है तो जब माँ बनती है तो उसकी तकमील, उसके बाद उसके रवैये में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो सब्र करना चाहिए एक बच्चा होने तक, आगे बढ़ने तक, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत से खैर निकल गए। व इन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौज मकान ज़ौज, और अगर तुम ऐसा करो कि नहीं अब ये बीवी को बदलना ही है, इसकी जगह पे मुझे दूसरी बीवी ही लाना है। व आते तुम इहदा हुन्ना किंतारंग फ़ला ताख़ुदू मिन्हु शैआ, अब अगरचे कि तुम उनको ख़जाना दे चुके हो, ढेर सारा माल दे चुके हो, तुमने उसको जायदाद भी दे दी थी, उसको जेवरात भी दे दिए थे, अब उसमें से कोई चीज़ को तुमने वापस नहीं लेना, दे दिए थे, एक बीवी को दे दिए थे, अब छोड़ रहे हैं, तुम तलाक देना चाह रहे हैं, दूसरी बीवी लाना चाह रहे हैं, अब चाहते हैं उससे माल भी छीन लेना। अब औरत से तो पूरा फ़ायदा उठा लिया और अब दे दिया, ये बहुत बुरी बात है, हमारे पास अक्सर होता है, यहाँ तक कि उसके दहेज का सामान भी वापस नहीं देते लोग, तो वो सब वापस देना चाहिए। जो कुछ उसने खुद ख़रीदा है, उसके माँ बाप ने दिया है, या तुमने तोहफे में दिया है, या तुम्हारे रिश्तेदारों ने तोहफे में, अब ये सारा माल उस खातून का है। अताखुदूनहु बुहतान व इस्मा मुबीना, क्या तुम जो है उसको ले लोगे, उस पर बुहतान लगा कर, कोई झूठी बात, बुहतान उसको कहते हैं जो उसने नहीं किया, ऐसा इल्ज़ाम लगाओगे तुम उसमें, और फिर ये चीज़ ले लोगे, खुला बुहतान लगाओगे तुम उस पर। वह कैफ़ ताखुदूनहु वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़, अब तुम कैसे उस पर जो है ना उसका माल ले सकते हो, जबकि तुम एक दूसरे से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हो, तुम दोनों ने फ़ायदा उठाया एक दूसरे से, एक दूसरे की जिस्म का फ़ायदा उठा चुके, वो उसका हक़ था, वो दे दिया आपने। अब ये सब करने के बाद उससे रिश्ता टूट गया तो आप वो सामान लोगे, कितनी घटियापन की बात है, एक मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। वह अख़ज़ना मिनकुम मीताक़न गलीज़ा, और उसने तो तुमसे जो है ना एक मजबूत अहद लिया है। निकाह क्या है, एक मजबूत अहद है, इससे मजबूत अहद नहीं। देखिए ना, प्लॉट के रजिस्ट्री के होते फिर कोई ना कोई झगड़ा होता है, इसमें क्या होता है मालूम है, एक लड़का लड़की मौलाना निकाह पढ़ा देते और फिर कहते वो 51,000 10,000 के बदले में हमने तुम्हें उन्हें दिया, तूने कबूल कर लिया, वो कहती कि हाँ मैंने कबूल कर लिया, लड़का भी कहता है सबके, मगर मस्जिद में बैठ के खुदा के सामने जो यह अहद किया जाता सबसे मजबूत अहद, तो वो ऐसी घर पे आई है कि तुम्हारे मस्जिद में निकाह होकर आया है, सबके सामने बात तय होकर आई भी है, और जब इतना पुख्ता वादा खुदा के नाम पे आपने दिया, अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए, जायदाद के लिए तुम दिल बदल रहे। पहले विरासत के बारे में बताया, अब बीवियों के हक़ के बारे में बताया जा रहा है, ऐसे में भी उनसे जो है वापस नहीं लेना चाहिए। हाँ एक बात अलग है, बेनामी प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, बीवी से पहले कह दिया ये दे रहा हूँ मैं, मगर मैं कल बच्चे को देना चाहता हूँ, या मैं बेचना चाहता हूँ, मगर जब तक तुम्हारे नाम पे कर रहा हूँ, जो चीज़ तय हो गई है वो बात अलग, मगर जो तुमने दे दिया कि ये तुम्हारा है बोल के, अब नहीं लेना चाहिए। बल्कि लोग तो ये करते हैं कि सबसे ज़्यादा हक़ अपनी बीवी के जेवरों पे अपना ही समझते हैं, कुछ मसला है तो बोलते निकालो तुम्हारे जेवर, ये बिल्कुल सही नहीं, वो जेवर औरत के हैं, उसे मांगना, अब वो दबाव में भी रहती है शौहर के, हाँ वो खुद खुशी से कभी पेश कर दे तो बात अलग है कि लें, फिर आप उसको जो है वापस करें। वला तंकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा क़द सलफ़, और तुम शादी न करो, निकाह न करो उन औरतों से जिससे आपके वालिद निकाह कर चुके। पहले सौतेली माँ से भी शादी कर लेते थे, वो वारिस समझी जाती थी, जैसा औरत माल है ऐसा औरत को भी माल समझ जाते थे, अक्सर लोग कर लेते थे उनसे, फिर उनसे बच्चे भी होते थे। अब जायज़ है नाजायज़ है, तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि यहाँ से हुक्म आ गया। अब कुरान का देखिए मिजाज कैसा है, अल्लाह का बहुत आसानी लोगों के साथ रखता है। वला तंकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा क़द सलफ़, मगर पहले जो हो चुका हो चुका, अब ये मत निकालो, अब जो पहले हुआ था उसका हक़ है कि नहीं, वो जायज़ औलाद है कि नहीं, वो सब जायज़ औलाद है, उसको सब मिलेगा जो पहले हो गया। कुरान की आयत आज नाफिज हो रही, जिस दिन से नाफिज होगी, इसके बाद जो ऐसा करेगा उसके लिए सज़ा थी, सहाबा कराम ने भी दी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी है कि उनको जो है ना जो निकाह करता है महरम से उसको तो क़त्ल की सज़ा दी है। तमाम आइम्मा के अंदर इस पर इत्तेफाक़ है कि यानी बेटी से निकाह नहीं होता। और जो है ना अब ये भी कहा कि भाई नाजायज़ बेटी थी तो उससे हो सकता है कि नहीं, उसमें इख्तिलाफ़ पैदा हो गया, उसके अंदर कुछ इमामों के अंदर इख्तिलाफ़ है, मगर ज़्यादा ये है इत्तेफाक़ ये है लोगों का कि जिससे निकाह को अल्लाह तबारक तआला ने हराम किया है, फूफी है, खाला है, बेटी है, नानी है, दादी है, माँ है, सौतेली, इनमें से किसी का किया उसको तो क़त्ल की सज़ा ही जो है थी। लेकिन शादी नहीं किया,
गलत काम कर दिया, उसे जीना सरजद हो गया है, ऐसा है, उसमें क्या सज़ा है? तो फिर इसमें मुफ्तियान इकराम वगैरह बताते हैं, इमाम हैं, इमामों के अलग अलग राय है, उनके दलाइल हैं, वो जो है फिर उसमें बताए जाए। इन्नहु कान फाहिशतम व मक़ता, ये बहुत ही बेहाई बेशर्मी का काम है। अपनी माँ से कैसे शादी कर लेते? पहले तुमको नहीं मालूम था, अखलाक नहीं थे, किरदार नहीं थे, अब तुम ईमान ला चुके हो, तुम्हारे दरमियान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, तो अब ऐसा बेशर्मी का काम, बेहयाई का काम नहीं होना चाहिए। वसा सबीला, और ये बहुत ही बुरा रास्ता है, बहुत बुरा रास्ता है। तो यहाँ पर ये तीसरा रुकू जो है ख़त्म होता है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हमें दीन को, कुरान को सही मानों में समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।